चलो रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल मतलब एक्चुअली इस चैप्टर में 99% टाइम्स हम लोग जिन बॉडीज की बात करेंगे वो होंगी रिजिड बॉडीज। कैसी बॉडीज? रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजिड बॉडी की। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? बता चुका हूं मैं। व्हाट इज रिजिड बॉडी? वेरी नाइस। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इज कांस्टेंट या फिक्स्ड। कोई भी ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। बोलो कोई डाउट? रिजिड बॉडी समझ में आ रही है? क्या है दरवाजा एक रिजिड बॉडी है? वेरी नाइस। क्या है वॉल एक रिजिड बॉडी है? क्या है ट्राइपॉड स्टैंड एक रिजिड बॉडी है? बात समझ आती है? सो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है? अच्छा रिजिड बॉडी में सोच, सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो ये दो पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज। अगर मैं इस पॉइंट पे बैठ जाऊं तो ये पॉइंट मुझे किस टाइप का मोशन करता हुआ दिखेगा? या तो रेस्ट पे दिखेगा, भाई रुका हुआ, अरे या तो रेस्ट पे दिखेगा, और या फिर सर्कुलर मोशन। क्यों सर्कुलर मोशन? क्योंकि मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेंटर पे आप बैठे हो और बॉडी सर्कल में घूम रही है। क्या कहते हो यार? स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे लिए दूर भाग जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे पक्की बात, बोल कोई तकलीफ? अरे बोलो कोई तकलीफ? तो मेरे लिए या तो, कहने का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, या और अच्छे से बोलूं तो रिलेटिव मोशन of B with respect to A is either at rest or circle। या तो रिजिड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट दूसरे के लिए या तो रेस्ट पे होगा और या फिर गोल गोल घूमेगा। बोलो कोई तकलीफ की बात? उधर आगे बढ़ो। डन? मिटा दूं?
अब सुन, पेन छोड़ दे, मेरी बात ध्यान से सुन। मान लो एक रिजिड बॉडी है, जो किसी एक पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बोलो कोई डाउट? आपको समझ में आया ये क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? जैसे दरवाजा है, ये दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, या पंखा इस सेंटर एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है। जैसे व्हाइट बोर्ड ये एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, कुछ इस टाइप का चीज होता है। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्रॉस ये रोटेट कर रही है। मुझे ना एक्चुअली कैलकुलेट करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। पहले तो अगर बॉडी गोल गोल घूम रही है तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी? होगी। अपन ने ना चलती हुई काइनेटिक एनर्जी हमेशा पढ़ी है कि अगर बॉडी चल रही है v वेलोसिटी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम v स्क्वायर। क्या बोलते हो यार? अब घूमते हुए बॉडी की निकालते हैं तो मान लो सही है ना? होती है ना? अब घूमती हुई बॉडी की निकालते हैं। देखना ध्यान से, लेट अस से इससे r1 दूरी पे एक पॉइंट है A, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ए ओमेगा r1। अरे यस और नो? ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में मैंने आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिए ओमेगा से घूमता है। यस और नो? अरे यस और नो? तो अगर इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, रेडियस है r, तो v इक्वल टू r ओमेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r1। सिमिलरली मान लो यहां पे कोई पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, b पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इनटू। सिमिलरली किसी पॉइंट c की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इनटू। ऐसे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? अरे क्या रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं? अगर मैं सारे पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तो क्या मेरे को बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी? अरे हाँ ना बोलो, यही तो करते थे सेंटर ऑफ मास में। अरे ये तो करते थे सेंटर ऑफ मास में, एक पार्टिकल प्लस दूसरा पार्टिकल प्लस तीसरा पार्टिकल प्लस चौथा पार्टिकल एंड सो ऑन। तो देख किया मैंने यही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज हाफ। लेट अस से इन सब पॉइंट्स का मास ना m1 m2 m3 एंड सो ऑन, तो हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 इंटू v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, टिल लेट अस से एंड पॉइंट हम लिख देते हैं हाफ mn इंटू vn स्क्वायर। सही बात है? उठा के सब्स्टिट्यूट कर देख, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? क्या ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन आते हुए दिख रहा है? ले लो, देख काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ बात समझ आई? अरे कुछ बात समझ आई?
सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये कंपेयर कर हाफ एम वी स्क्वायर से, देख कुछ वैसी ही टर्म दिखेगी तेरे को, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की जगह अभी भी हाफ है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और मास की जगह कोई तो ऐसी बड़ी सी टर्म लिखी हुई है। बोलिए सौ। अरे पक्की बात, इस बड़ी सी टर्म को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले ये जो आई है, ये रोटेटिंग बॉडी में समथिंग लाइक मास है। कुछ बात समझ आई? इस पे पीएचडी करते हैं। सबसे पहले आई, तो बेटा इस आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। क्या सिग्मा मतलब समझ में आता है? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r जितने भी बॉडी में पार्टिकल्स हैं उनका समेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड होती है। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी दिख रही है तुम्हें? केजी मीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्की बात? अरे कोई तकलीफ? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमती हुई बॉडी में समथिंग लाइक मास है। एग्जैक्टली मास तो नहीं बोलूंगा, बट समथिंग लाइक मास है। इसको फील कराता हूं मुझे। ऐसे सोच, देख ध्यान सुनना मेरी बात। मान ले ये अपने आदि के घर में ना सिलेंडर है। सिलेंडर देखा तुमने एलपीजी का? सिलेंडर देखा है एलपीजी का? हाँ, सिलेंडर आया सबके घर में कभी ना कभी। तो सिलेंडर को आप अपने घर तक कैसे लेके आते हो? ड्रैग करके। चल, गलत सवाल पूछ लिया तुम। गांव के लोग को रोटेट करके लाते हैं। हमारे गांव में ड्रैग नहीं करते। हमें अपनी ग्राउंड से बहुत प्यार होता है, तुम्हारा पता नहीं। चलो गवार एकदम ड्रैग करके। कौन सिलेंडर ड्रैग करके लेके आता है? हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको ऐसे गोल गोल घुमाते, गोल गोल गोल। देखा है? अब मान ले जैसे आदि की बात ये लगोगी, जैसे मान ले आदि एकदम एकदम अपने गांव का लड़का गया नीचे सिलेंडर लेने, तो इसने पापा से बोला पापा सिलेंडर तो बहुत भारी है, अब मैं इसको कैसे लेके आऊं? पापा ने बोला बेटा सिलेंडर को घुमा, वो घुमा के लेके आओ। क्या कर? तो आदि ने क्या किया? सिलेंडर को ऐसे लेटा दिया और ऐसे गोल गोल घुमाने लगा। क्या कम मेहनत लगी? अरे क्या कम मेहनत लगी? मान ले ये काव्य ने क्या किया? काव्य ने बोला अच्छा पापा घुमाना है, मैं ऐसे घुमाऊंगा। क्या ज्यादा मेहनत लगेगी? एक्चुअली मैं तुम्हें ऐसा समझो कि आपके सामने एक साइकिल खड़ी है। साइकिल का मास कितना होता होगा? 5 किलो पकड़ ले सेफ साइड के लिए। हाँ, और एक ट्रक खड़ी है, ट्रक का मास कितना होता होगा? 1000 किलो पकड़ ले, है ना? तो मान ले मेरे सामने एक साइकिल खड़ी है और मेरे सामने एक ट्रक खड़ा है, तो किसको आप इजीली वेलोसिटी दे सकते हो? क्यों? मास कम है। अरे क्या कम है? जिस तरह मास बताता है कितना आसान है किसी चीज को चलाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कितना आसान है किसी चीज को घुमाना। इसलिए मास की जगह लिखा है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बताएगी कि किसी भी चीज को आप कितनी इजीली रोटेट कर सकते हो। जैसे इस दरवाजे का और इस ट्राइपॉड स्टैंड का, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? क्योंकि इसको घुमाना मुश्किल है। कुछ बात समझ आई?
जिस तरह मास हाफ mv², मास आपको यह बताता है कितनी इजीली आप किसी बॉडी को चला सकते हो, सिमिलर वे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी व्हिच विल टेल यू हाउ इजीली यू कैन रोटेट अ बॉडी। जितना ज़्यादा मास होता है टफ होगा ना। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास नहीं, क्या जितना ज्यादा मास होगा उतना मुश्किल है बॉडी को घुमाना? नहीं, सिलेंडर घुमा देते हैं अपन। लेकिन जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना टफ है बॉडी को रोटेट करना। पहले तो क्या मेरी बात समझ में आई? सोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, पहला बोल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन पहली चीज। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? m इंटू आर स्क्वायर, कौन सा मास कितनी डिस्टेंस पे है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बेसिकली मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है, सही बात है। डेंसिटी, कितने ज्यादा मासेस हैं, ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है। अरे ऐसा भाई, जितने ज्यादा मासेस होंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा यार। अरे सही बात है। एक और चीज होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैं तुम्हें मैथमेटिकली भी फील करा देता हूं और प्रैक्टिकली भी फील करा देता हूं। देख, अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इस एक्सिस से मान लो ये मास 1 मीटर पे है, ये मास 2 मीटर्स पे है, ये मास 3 मीटर्स पे है, कोई मास 6 मीटर पे है एंड सो ऑन। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लूं, मतलब मैं बॉडी को अब ऐसे नहीं घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा हूं। बात समझे? सो देख, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कम हो गई, सिमिलरली इसकी डिस्टेंस कम हो गई, इसकी डिस्टेंस कम हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो आर है, आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहां से है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए देख, सिलेंडर एक ही, एक सिलेंडर, इसको ऐसे घुमाना बहुत आसान है पर ऐसे घुमाना बहुत मुश्किल। क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई। इसलिए ऐसे जब आप सिलेंडर को घुमाते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होता है, जब आप सिलेंडर को ऐसे घुमाते हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही बॉडी के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, डिपेंड ऑन आप उसको कैसे घुमाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ समझ आया? पहली चीज, जैसे मास प्रॉपर्टी है लीनियर वेलोसिटी में, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी है एंगुलर वेलोसिटी में। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आधा लेक्चर तो वही करना है, कल भी वही करना है। परेशान मत हो, सर निकालते कैसे, तो आपको आ जाएगा। पर ये होता क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बताता है कि आप कितना इजीली किसी बॉडी को रोटेशन मोशन में ला सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई? और बाकी बात हेडिंग देख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ये हो गया ये सेगमेंट। एक सेकंड सही लोगों अरे नहीं मिटा रहा भाई, डायग्राम मिटा रहा हूँ। हो गया बीच का, हाँ वो भी हो गया। नहीं सर दो मिनट 4 मासेस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इसका मतलब समझते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन का? ये क्रॉस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, अंदर जाते हैं। सो ये मासेस कैसे घूम रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, मतलब टिचक 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 गोल गोल। पर कोई बात समझ आई? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मिटा दूं? Calculate moment of inertia. So, मैं करूं। देखो पहला सवाल है, मैं करता हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। सही बात है? देख एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की डिस्टेंस कितनी है? क्या बात कर रहे हो यार? a by root 2। ये कितने लोगों को नहीं आता है?
पूरी बेशर्मी से हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो बेटा, है ना, मने ये a है, ये a है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2a आएगा, और ये ना √2a बाय 2 आधा, दैट इज a बाय √2। समझा समझा? हाँ, अरे है ना a बाय √2। चमत्कार एकदम। तो देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू a बाय √2 का स्क्वायर। क्या इसकी डिस्टेंस भी a बाय √2 है? क्या इसकी डिस्टेंस भी a बाय √2 है? क्या इसकी डिस्टेंस भी a बाय √2 है? क्या डायरेक्टली इनटू 4 कर दूं तो तू बुरा तो नहीं मानेगा? अरे 4 बार ऐड करो, इनटू 4 कर दूं ना, ma स्क्वायर बाय 2 इनटू कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन ये, दिस इज योर एक्सेस ऑफ रोटेशन, ट्राई करो। गलत मत करना। अरे बातें नहीं मिस्टर आदि, ना आ गया क्या? कितना? एक्सेस ऑफ रोटेशन ऊपर है। ये क्या कर रही है कन्या? इमेज पर आया, इमेज पर आया। कितने मासेज है वहां पे? तो यहाँ इंटू 2 कैसे किया? हर मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? a बाय 2। कितनी है? a बाय 2। ये भी a बाय 2, ये भी a बाय 2, ये भी a बाय 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अरे गलत तो नहीं बोला? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर, हो गया? कितना है? सही। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कर।
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, इसके अबाउट घूम रहा है। सॉल्व करो, कितना आया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इन दोनों मासेस की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? 0। अबे इन दोनों मासेस की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? ma square plus ma square, that is आंसर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सॉल्व कर दो। फोर ma स्क्वायर आ रहा है। बोलो कोई तकलीफ? बोल 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 बोल। समझ आ रहा है कैसे? ये आ रहा है कैसे? इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिस्टेंस कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? 2ma स्क्वायर। उसकी कितनी है? √2 है। कितना हुआ? m into a √2 का स्क्वायर, दैट इज करो बच्चे। है क्या? क्या बात है, देखते ही जवाब। हाँ? पीछे वाले का 2 बार ऐड करना। हाँ मैडम, हाँ करो करो, कर सकते हो तुम, वो हुनर है तुम में। बीच में है क्या? ऐसे हुआ है। बीच में है क्या? हाँ बक्सा जैसे गोल गोल घूम रहा है। हाँ हो गया, कितना आया पहले का?
देखो बच्चा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन दोनों मासेस की डिस्टेंस 0 है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? a। इसकी कितनी है? a। इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? तो पहले तो आया 4ma², सही है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? √2 है। सिमिलरली इसकी डिस्टेंस कितनी है? √2 है। सो प्लस 2m into √2a का होल स्क्वायर, दैट इज। और कोई तकलीफ? ये लो सेंटर से। 4ms²। हाँ 4ms²। मुझे नहीं पता, मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ। आया क्या? अबे देखो इतना करना ही नहीं था। ये फ्रंट वाले स्क्वायर के से सेंटर ऑफ एक्सिस बीच से जा रही है। सबकी डिस्टेंस a/√2 है। फ्रंट वाले स्क्वायर की सेंटर के अबाउट हमने क्या निकाली थी? 2ma²। सिमिलरली पीछे वाले की सेंटर के अबाउट क्या होगी? 2ma²। टोटल कितना हो गया? या इन अदर वर्ड्स सारे मासेस की डिस्टेंस देखो तो इस एक्सिस से कितनी है? a/√2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 into m a/√2 का। बोलो कोई तकलीफ? और पक्की बात, दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहले तो पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है, m into r² करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इसका मतलब बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट आप इजीली घुमा सकते हो, ये अपने को कैलकुलेट। सोच रियल लाइफ में अगर तुम्हें किसी चीज को घुमाना है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल बात है, रियल लाइफ में टायर देखा, टायर वो टायर को किसी घुमाना हो, ऐसे गोल गोल घुमाता है, बढ़िया एकदम घूमता है। और जिम में जो लोग टायर घुमाते हैं कितना मेहनत लगता है। सो इट डिपेंड्स कि किस एक्सिस के अबाउट आप चीजों को घुमा रहे हो, क्योंकि एक्सिस चेंज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील आई? समझ में आई बात? अरे पक्की बात, हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ये तो पॉइंट मास था, सेम सेंटर ऑफ मास की तरह। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अगेन प्रूफ अपने को आने चाहिए इवेंचुअली टाइम के साथ, लेकिन डेटा रटा होना चाहिए। जैसे तुमको सेंटर ऑफ मासेस सबके याद थे, वैसे ही सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद होने चाहिए, एकदम दिमाग में बसा होना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, डिस्क का इतना, इसका इतना इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास में। सबसे पहले क्या किया था? रिंग से पहले कुछ किया था, रॉड। सीक्वेंस वही है, सबसे पहले रॉड, फिर रिंग, फिर डिस्क, फिर स्फीयर, फिर कोन, सिलेंडर, है ना। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ध्यान से देखो, मान लो एक रॉड है L लेंथ की, एंड रॉड का मास है m, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये समझ में आ रहा है कैसे रॉड घूम रही है ना? मतलब अगर ये रॉड है तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है। ये ठीक है। अगर सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो ऐसे ऐसे घूमेगी। दोनों एक्सिस में फर्क है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहली चीज, क्या एक रॉड इनफाइनाइट मासेस से बनी है?
और क्या छोटे मास को ब्रेक करके ऐड करने का तरीका हमें आता है? इंटीग्रेशन। बोल रॉड को कैसे ब्रेक करते थे? x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। ये dx एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको पॉइंट मास मान लेने में कोई बुराई सही बात है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे पॉइंट मास है। बोलिए सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे पॉइंट मास है। तो इस पॉइंट मास का जो छोटा सा मास है dm, पहले वो निकाल लेते हैं। तो देख l लेंथ में कितना मास है? m। 1 मीटर में कितना मास हुआ? m/l। और dx मीटर में कितना मास हुआ? m/l इंटू dx। बोलिए सर, ये हो गया हमारा छोटा सा मास dm। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करते थे? ऐड कर दो mi इंटू ri स्क्वायर। यही करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो देख हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm m/l इंटू dx इंटू r स्क्वायर। और r कितना है? x। और इसको हमने ऐड कर दिया, एडिंग टू कहां से कहां? when x equal to 0 से when x equal to l। अब देख इंटीग्रेशन, m और l कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, x क्यूब बाय 3। एक बार लिमिट रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, और जब लिमिट रखेंगे l तो ये क्या हो जाएगा? l क्यूब बाय 3। और नीचे क्या बैठा है, कैंसिल करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? ml स्क्वायर बाय रटा होना चाहिए। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? देखो सेंटर ऑफ मास की तरह ना यहां पे चीजें डायरेक्टली रटने से काम नहीं चलेगा। यहां पे आपको ये भी रटा होना चाहिए कि ml स्क्वायर बाय 3 किस एक्सिस के अबाउट है। सर अगर किसी और एक्सिस के अबाउट हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? तो बेटा किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे निकालना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। वो 2 थ्योरम है बेसिकली। अगर तुमको किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है तो बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम निकाल सकते हो। इसलिए रटना तो किसी एक एक्सिस के अबाउट है, लेकिन उसके साथ ये भी रटना है कि किस एक्सिस के अबाउट। सिर्फ रट लिया ml स्क्वायर बाय 3 उससे काम नहीं चलेगा। बात समझ आई? सो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml square by 3 about this axis. Fair enough? खुदा x स्क्वायर क्यों किया dx के बाद? सॉरी बच्चे, वो dx के बाद x स्क्वायर क्यों किया? ये फॉर्मूला है m r r समझ। ये है dm और ये है r स्क्वायर। dm इंटू r स्क्वायर।
नेक्स्ट डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बेटा एक आर रेडियस की रिंग है मास m की, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालनी है इस एक्सिस के अबाउट। क्या मेरी बात समझ में आई? ये रिंग कैसे घुमा रहा है समझ में आया? अरे ठीक है ना, ये रिंग कुछ ऐसे घूम रही है। फेयर इनफ। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का? हाँ मेरे लाल, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। अगर इस रिंग को ध्यान सुनो ध्यान से, अगर इस रिंग को आप इनफाइनाइट मासेस में ब्रेक कर दो सेम लाइक दिस, तो जैसे सोच एक डीएम मास ये है, एक डीएम मास ये है, एक डीएम मास ये, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 ऐसे इनफाइनाइट मासेस। क्या हर एक मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पे है? तो आप सोचो इक्वेशन क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? m1r² + m2r² + m3r² + m4r² + m5r²। इसमें से r² कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आएगा? m1 + m2 + m3 + m4, और ये सारे मासेस को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ये समझ आया कैसे आया? अरे बात समझ आई? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल होता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपसे कोई पूछे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास, मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है आर रेडियस की, मास m, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr² बाय 2। अभी भी सारा मास सेंटर से कितनी दूरी पे है? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। देख m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m10 सब डिस्टेंस कितनी पे है? r। तो सबको जब ऐड करोगे इवेंचुअली क्या आएगा? mr²। मान लो क्वार्टर रिंग है, पर सेंटर से r दूरी पे मास m, इसका सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कंफ्यूज नहीं होना। रिंग के केस में सारा मास सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है, तो भाई जो भी मास दिया है mr²। सबका m²। कुछ बात समझ आई? अगर सिमेट्रिक है ऑब्वियसली। अरे फेयर इनफ। रिंग का बहुत याद होना चाहिए कौन सी एक्सिस के अबाउट है रिंग का। एक्सिस बहुत जरूरी है। देखो एक थोड़ा अच्छा वाला देखो। मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड है ना सीधे रखने के बजाय एक एंगल पे रखी हुई है। इस रॉड को ऐसे ऐसे, पहले हम रॉड कैसे घुमा रहे थे? ऐसे घुमा रहे थे। अब हम रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं।
ठीक है, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया। देख थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बेटर वर्जन। x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका छोटा सा मास dm m/l into dx। यहां तक की कहानी सेम। अरे ठीक है, लेकिन इस छोटे से पॉइंट मास की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, x या x sin थीटा? तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से l, हम लिखेंगे dm m/l into dx into x sin थीटा का होल स्क्वायर। देख sin थीटा स्क्वायर और m/l कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर अभी भी x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। तो आंसर आएगा m/l सॉरी ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर। रटना नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि देखो इस वैरायटी के भी क्वेश्चन अपन इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। वो ml स्क्वायर वाला। हाँ मिटा दो। हाँ हो गया, लिखे बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। सुन, डिस्क को हम कैसे ब्रेक करते थे? वो रिंग को ब्रेक करते थे। डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। क्या इस डिस्क को मैं रिंग्स में ब्रेक कर सकता हूं? देख, आर पे जाके dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग ले लो। आर पे जाके dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग ले लो। ठीक है, इस पतली सी रिंग का मास निकालना है सबसे पहले dm। सो देखो, ये पूरा मास m क्या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो पाई आर स्क्वायर, तुम्हें कंफ्यूजन होगा इसलिए ना मैं क्या करता हूं, x पे जाके एक पतली सी रिंग ले लेता हूं dx की। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में जो मास है दैट इज कैपिटल M। 1 मीटर स्क्वायर में जो मास है दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो इसको अगर मैं इस रिंग की एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मास आ जाएगा?
और इस रिंग की एरिया कितनी है? सेंटर ऑफ मास में निकालना बताया था मैंने। ये एरिया कितनी है? 2 पाई x इंटू dx, लेंथ इंटू थिकनेस। यस और नो? तो अपना जो dm मास है दैट इज m बाय पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू dx। बोलो कोई डाउट? अरे ठीक है, देख पाई ने पाई को मारा, सो dm मास कितना आया? 2m बाय r स्क्वायर इंटू x इंटू dx। अब देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm इंटू r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो dm क्या है? 2m बाय r स्क्वायर इंटू x dx, और डिस्टेंस कितनी है रिकी? x। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, को इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r, 0 से r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट क्या क्या है? 2m बाय r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 0 से r, अंदर बचा x क्यूब इंटू dx। ध्यान से देख, x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4, उसमें 0 रखोगे तो गायब हो जाएगा, तो r रखोगे तो आपके पास बचेगा 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r की पावर 4/4। सुबह के 4 बजे भी याद होना चाहिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज हाउ मच? mr स्क्वायर बाय 2। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r बाय 3 पाई। रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी याद रटा होना चाहिए। रटा, जैसे मुझे रटा है वैसे तुम्हें रटा होना चाहिए, तभी सवाल बनेगा सेंटर ऑफ मास में, और इसमें ये चीजें रटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है एकदम। ठीक है।